नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा सिद्धांत है, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। मुझे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे अच्छे नहीं लगते, उन्हें काबू करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, सिर्फ एक बॉडीगार्ड। इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए राणा साहब, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आप सही कह रहे हैं, अब मैं सिर्फ आप पे नजर रखूंगा, सिर्फ आप पे। आओ चौधरी आओ, डरो मत, ये हमारा ही आदमी है। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन्हीं के ऊपर है। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले बड़े लोगों के बॉडीगार्ड ही होते हैं। यूं तो ये सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तो सारी जिंदगी मेरा बॉडीगार्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ चौधरी आओ। ACP अभय प्रताप सिंह, अगर हमारी मीटिंग रात भर चलती रही तो तुम रात भर इसी तरह खड़े रहोगे। होशियार, वेरी गुड। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी राणा साहब। आपने तो सचमुच उसे वॉचमैन ही बना दिया। देखते रहो उसे क्या क्या बनाता हूँ। थैंक यू राणा साहब, इस देश का कमाल का कानून है, हम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए राणा साहब, 5-6 मर्डर करने के बावजूद भी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। कानून हम लोगों के लिए एक गुलाम की तरह है, हम उसके साथ जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। Cheers। राणा साहब, ये बात उस लड़के को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। हम लोग के लिए हम उसके साथ जब चाहे जब भी कुछ भी कानून हम लोग हम उसके साथ जब चाहे कुछ भी कर बॉडीगार्ड, तू इसके साथ है, इसका मतलब तू भी एक मुजरिम है, और कानून को गाली देकर तूने अपनी मौत जस्टिफाई भी कर दी है। तुमने इसे मार डाला? हाँ, मार दिया। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरा जवाब होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मारने की कोशिश की, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। अपने जवाब में मुझे सिर्फ इतना और जोड़ना होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मार दिया और जवाबी कार्रवाई में मैंने इसे मार दिया। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक तू मेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह एक एक करके तेरे सारे आदमियों को मारता रहूंगा, तेरी आंखों के सामने। क्या कहा था तुमने राणा? जिंदगी भर अपना बॉडीगार्ड बना के रखोगे? मैं तैयार हूं, तुम सोच लो
क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं तुम वहां से सोचना शुरू करते हो ना। इंस्पेक्टर तांबे। आइए 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 राणा साहब आइए। नमस्कार। बहुत लकी हैं आप, आपने ठीक समय पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वरना वेल डन अभय। थैंक यू सर। बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना राणा साहब कि अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का पता चलेगा। लगता है सर राणा साहब बहुत डर गए हैं। अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद डरना नेचुरल है सर। क्यों राणा साहब? हाँ नहीं वो एक्चुअली अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। नाउ यू कैन रिलैक्स। वैसे वो था कौन? वो पता नहीं, अचानक मेरे कमरे में घुस गया और इन पर और रिवॉल्वर तान ली सर। मैं जरा सा चूक गया होता तो इनका खेल खत्म था, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपके खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। आपको किसी पे डाउट है राणा साहब? दरअसल कमिश्नर साहब बात यह है कि अरे रुक क्यों गए? बोलिए ना राणा साहब, बोलिए। हाँ हाँ बताइए। मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। What? ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? आप तो मुझे अपने साथ जिंदगी भर रखने वाले थे, और आपने ये भी कहा था कि मैं मन लगा के काम करूंगा तो आप मुझे बख्शिश भी देंगे, लेकिन आप तो मुझे हटा रहे हैं राणा साहब। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने की वजह से ही मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई पुलिस अफसर रहे। आप ये प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। देखिए हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं होशियार रहूंगा, बट आई डोंट वांट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है, इट्स योर लाइफ। थैंक्स कमिश्नर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राणा साहब, मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रहूंगा, डोंट वरी। देखा संजना, राणा को सीधा कर दिया। क्या दिमाग है मेरे पास। सिर्फ दिमागी है या दिल भी है? क्या बात करियो, चीर के दिखाऊं क्या? पुलिस ऑफिसर हो ना, हमेशा चीट फाट की बातें करोगे। अरे कभी तो रोमांटिक बातें करो। कॉम्प्लीमेंट मी, प्रेज ओके मी। ओके ओके ओके, समझ लो कि रोमांटिक हो गया। ब्यूटीफुल। क्या बाल है, क्या चाल है। हाय हाय Hi. आई एम अभय। Pleased to meet you. आपका नाम? संजना। Sanjana? That's my name. कमाल हो गया। संजना संजना। I'm sorry. I know this संजना। I don't know you। Have to go. Bye. Fat, stupid. ये राणा साहब कहिए, क्या बात है? तुम होम मिनिस्टर हो ना? अभी तक तो हूँ और आपकी कृपा रही तो बना ही रहूंगा। तो फिर इस एसीपी का ट्रांसफर कर दो। एसीपी? वही एसीपी जिसने तुम्हारी जान बचाई? उसने मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरे आदमी को मार डाला। तुम्हारा आदमी? जिसे उसने मारा वो तुम्हारा आदमी था? हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में समझाऊंगा। इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कल से वो एसीपी इस शहर में नहीं दिखना चाहिए। राणा साहब, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? होम मिनिस्टर हो ना तुम। लेकिन पब्लिक की नजर में उसने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ तो हंगामा मच जाएगा। नहीं 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 राणा साहब, तमाम तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी सबको पता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती है। इसके अलावा वो पुलिस कमिश्नर का लड़का है। बहुत गड़बड़ हो जाएगी राणा साहब, तुम भी फंसोगे और मैं भी। उस अकेले एसीपी का ट्रांसफर करोगे तो लोग बातें करेंगे, माना। पर अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इधर से उधर कर दो तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अफसरों को एक साथ ट्रांसफर करो, बस बात बन जाएगी। क्यों? जय हिंद साहब। जय हिंद। आइए आइए बैठिए। मिस्टर सिंह, हमने डिसाइड किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में टॉप से बॉटम तक काफी सारे ट्रांसफर किए जाएं, सिटी लेवल पर। ये रही फाइल। किस ऑफिसर को कहां भेजना है उसकी पूरी लिस्ट इसमें है। सर आपने लिस्ट तैयार कर ली? जहां तक मैं समझता हूं इस वक्त इतने मेजर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर सिंह, किस वक्त किस चीज की जरूरत है ये सरकार अच्छी तरह जानती है। हाँ सर, ट्रांसफर करने का डिसीजन कैबिनेट का है या आपका? मेरा ही समझ लीजिए। आई एम सॉरी सर, मैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी बरती है। तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? नहीं सर, मैं उस फैसले को मानने से इनकार कर रहा हूं जो शहर की आम जनता को नुकसान पहुंचाएगा। कमिश्नर साहब,
शायद आप ये भूल रहे कि ये गृह मंत्री की कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूँ, शरद चंद्र अगाशे। शायद आप भी भूल रहे हैं सर कि मैं पुलिस कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह हूँ, जिसे हर 5 साल बाद और कभी कभी उससे पहले भी इस कुर्सी पर बैठा एक नया चेहरा देखने की आदत सी पड़ गई। कमिश्नर, चिल्लाइए मत सर, हम पुलिस वालों से ज्यादा ऊंची आवाज में आप नहीं चिल्ला सकते। मैं तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतरवा सकता हूँ कमिश्नर। सर, ये वर्दी आपके कैबिन में लगी कोई नेता की तस्वीर नहीं है जिसे अपने फायदे के लिए आप जब चाहें उतार दें। वैसे अपने पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के बदले में मैं खुद अपना त्याग पत्र देना ज्यादा पसंद करूंगा। माननीय श्री शरद चंद्र अगाशे जी, शाम तक मेरा त्याग पत्र पहुंच जाएगा। जय हिंद। जय हिंद। पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब भाई मैं कह चुका हूं, इसके बारे में मैं और बहस नहीं करना चाहता। What I did was absolutely right. ये सब क्या है? ये नारे क्यों लगा रहे हैं आप लोग? हम सभी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। What? हम इस सरकार को और उसके मंत्रियों को बता देना चाहते हैं कि हम पुलिस वाले उसके नौकर नहीं हैं। हम सब और पूरा महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर। हाँ, आपके साथ है। आपकी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है सर। हमारी इंसल्ट है। हम आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये ठीक नहीं है। आप सब पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार और मंत्रियों को भूल जाइए। हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं। उस पब्लिक के बारे में सोचिए, उस पब्लिक का ख्याल कीजिए। आप सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर लौट जाइए। प्लीज गो एंड जॉइन योर ड्यूटीज। ये मेरा ऑर्डर है। सॉरी सर, ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। हमने आज तक का आपकी हर बात मानी है, आगे भी हम आपकी हर बात मानते रहेंगे। मेरी बीबी को कैंसर है, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इस्तीफा दूंगा सर। आपके लिए ये नौकरी तो क्या, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे सर। लेकिन आज आपकी ये बात नहीं मानेंगे सर। सॉरी सर। जय हिंद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यार, दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बिगड़ती जा रही है। जब तक कमिश्नर साहब का फैसला नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। देखा आप लोगों ने क्या हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के पुलिसमैन त्याग पत्र देने पर उतर आए हैं। पूरे स्टेट में अफरा तफरी मची हुई है। इमीडिएट आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात कराइए। जाइए जाइए। ये सर, ये सर, जी सर। सॉरी सर, मैं भी भेजता हूँ सर। देखा, दिल्ली से डांट पड़ रही थी। किसने कहा था कमिश्नर को ट्रांसफर करने के लिए? मुझे लगा कि उसका ट्रांसफर करना चाहिए था, तो मैंने किया। आखिर मैं भी होम मिनिस्टर हूँ। अरे यही तो दुर्भाग्य है कि आप होम मिनिस्टर हैं। कल से आप आदिवासी कल्याण मिनिस्टर हैं। वहाँ जाइए और जो जी चाहे कीजिए। क्या कर रहे हैं सर? ये मेरा फैसला है। पांच पूते साहब, आप कमिश्नर साहब पर जाइए और माफी मांगिए सरकार की तरफ से और कहिए कि कल से वो ड्यूटी ज्वाइन कर लें।